नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। भारत के भूगोल का जो एनिमेशन का कोर्स चल रहा है उसका ये लेक्चर नंबर 4 होगा। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, भारत के द्वीप समूह, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले आइलैंड होता क्या है अर्थात द्वीप क्या होते हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। चारों ओर से जो ज़मीन पानी से घिरी होती है उसे द्वीप कहते हैं या आइलैंड कहते हैं। अब ऐसे ही कई सारे द्वीपों का जो समूह होता है उसे द्वीप समूह कहते हैं। तो सबसे पहले हमें आज बात करनी है भारत के सबसे बड़े द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ये हमारा यूनियन टेरिटरी भी है और इसमें मुख्य तौर पर दो द्वीप समूह हैं, एक अंडमान द्वीप समूह और दूसरा निकोबार द्वीप समूह। इन दोनों को अलग करने का काम 10 डिग्री चैनल के द्वारा होता है। ये 10 डिग्री चैनल कुछ और नहीं, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश ही है। हम बात कर रहे हैं अंडमान द्वीप समूह की, तो अंडमान द्वीप समूह में मुख्य तौर पर 4 आइलैंड है जो सबसे पहले हमें समझना है, तब बाकी बाद में हम समझेंगे। ये 4 पार्ट कौन कौन से हैं? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। इन चारों के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए। तो बात करते हैं उत्तरी अंडमान से। उत्तरी अंडमान की खासियत यह है कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, सैडल पीक जिसे कहा जाता है, ये उत्तरी अंडमान का ही हिस्सा है। सैडल पीक की हाइट 732 मीटर है समुद्र लेवल से। और उसके बाद बात करेंगे मध्य अंडमान की या मिडिल अंडमान की। सबसे बड़ा जो द्वीप है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये मध्य अंडमान ही है। उसके बाद साउथ अंडमान की बात करेंगे, मतलब दक्षिण अंडमान की बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए यही हो जाता है क्योंकि जो कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, वो दक्षिण अंडमान का ही हिस्सा है। और इसके अलावा सेलुलर जेल आपने सुनी होगी, ये पोर्ट ब्लेयर में ही स्थित है। ये वही जेल है जहाँ पर वीर सावरकर जी को काले पानी की सजा हुई थी। अब वीर सावरकर जी की बात हो ही रही है तो एक और चीज़ मैं इंटरेस्टिंग बता दूं, इसी दक्षिणी अंडमान में एक एयरपोर्ट भी है जिसका नाम है वीर सावरकर एयरपोर्ट। और उसके बाद हम बात करेंगे लिटिल अंडमान की। लिटिल अंडमान के बारे में उतना कुछ खास तो है नहीं, बस ये याद रखिए लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान, इन दोनों को अलग करने का काम डंकन पास के द्वारा होता है। अब अंडमान द्वीप समूह के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे सबसे ऊपर आइए, सबसे उत्तर में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ग्रेट कोको आइलैंड दिखाई दे रहा होगा और लिटिल कोको आइलैंड दिखाई दे रहा होगा। ये दोनों ही आइलैंड बर्मा के कब्जे में हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे ना लैंडफॉल आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है। यही वो आइलैंड है जो सबसे उत्तरी आइलैंड कहलाता है हमारे इस पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे जो उत्तरी आइलैंड है ये लैंडफॉल आइलैंड है। ये लैंडफॉल आइलैंड, वो ऊपर जो कोको आइलैंड है जो बर्मा के कब्जे में है, इन दोनों के बीच में कोको चैनल है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कोको चैनल ग्रेट कोको और लिटिल कोको आइलैंड को लैंडफॉल आइलैंड से अलग करने का काम करता है। अब कुछ ज्वालामुखी आइलैंड की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नारकोंडम आइलैंड। ये भी एक ज्वालामुखी आइलैंड है, हालांकि ये इनएक्टिव हो चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है बैरन आइलैंड। भैया ये एक्टिव वोल्केनो है, भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो ये बैरन आइलैंड ही है, याद रखिए। अब निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं। निकोबार द्वीप समूह के मुख्य तौर पर 3 हिस्से हैं, एक कार निकोबार है, लघु निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। पढ़ना है हमें ग्रेट निकोबार के बारे में क्योंकि इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट जो पूरे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो ग्रेट निकोबार का ही हिस्सा है, जिसके अक्षांश आपको मालूम होना चाहिए 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। माउंट थुलियर, मेरे प्यारे बच्चों, माउंट थुलियर 642 मीटर इसकी हाइट है और ये निकोबार द्वीप समूह का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट कंप्लीट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को लेकर हम समझते हैं परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल इसका 8,250 वर्ग किलोमीटर है। यूनियन टेरिटरी का दर्जा इसको 1 नवंबर 1956 को मिला था। 3 आइलैंड ऐसे हैं जिनका हाल ही में नाम चेंज कर दिया गया है। रॉस आइलैंड, इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। नील द्वीप, जिसका नाम शहीद द्वीप कर दिया है। हैवलॉक द्वीप, जिसका नाम चेंज करके स्वराज द्वीप कर दिया है। और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो न्याय अधिकार क्षेत्र आता है ना, कलकत्ता हाई कोर्ट के ही अधीन है। यहां आपको ग्रेट चैनल दिखाई दे रहा होगा। इस ग्रेट चैनल का काम है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा आइलैंड जो इंडोनेशिया का पार्ट है इससे अलग करता है ये ग्रेट चैनल। अब बात करते हैं दूसरे द्वीप समूह की जो अरब सागर में है, लक्षद्वीप समूह। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। इसका क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है हमारे भारत का। कैपिटल इसकी कवरत्ती है और सबसे दक्षिणी जो इसका आइलैंड है वो मिनिकॉय है। इसका जो पुराना नाम था लकादीव, मिनिकॉय एंड अमीनी द्वीप था, जो बदल दिया गया है 1 नवंबर 1973 से, और अब क्या हो गया है, लक्षद्वीप हो गया है। लक्षद्वीप के बारे में जब पढ़ते हैं तो 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल के बारे में जरूर पढ़ते हैं।
9 डिग्री चैनल का काम है मिनिकॉय को बाकी के जो लक्षद्वीप के आइलैंड हैं इनसे अलग करने का काम है इसका। और 8 डिग्री चैनल का क्या काम है? 8 डिग्री चैनल कंप्लीट लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है लक्षद्वीप के बारे में कि ये एक प्रवाल द्वीप है, या इसे मूंगा द्वीप भी कहते हैं या कोरल आइलैंड भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है ना वो प्रवाल जीवों के कारण हुआ है या मूंगा जीवों के कारण हुआ है। मूंगा जीव ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो समुद्र वाला इलाका है, कम गहरा समुद्र वाला इलाका, वहाँ ये पाए जाते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये करोड़ों की अवस्था में एक साथ पाए जाते हैं। जब ये मर जाते हैं तो इनका जो बॉडी है ना वो एक पत्थर का रूप धारण कर लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट चट्टान का रूप धारण कर लेता है। और जो नए मूंगा जीव आते हैं वो इसी कैल्शियम कार्बोनेट चट्टान के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। और ऐसे ही करोड़ों सालों तक ये प्रोसेस चलता रहता है। तो परत दर परत ऊपर उठती रहती है और समुद्र के बाहर जब ये कैल्शियम कार्बोनेट चट्टानें आ जाती हैं तो एक आइलैंड का निर्माण हो जाता है। इसी को प्रवाल आइलैंड या मूंगा आइलैंड या कोरल आइलैंड कह देते हैं। और लक्षद्वीप जो है इसी टाइप का एक आइलैंड है। कुछ अन्य आइलैंड की बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं माजुली द्वीप। इसकी खासियत यह है कि ये एक नदी द्वीप है, मतलब नदी के कारण बना है। किस नदी के कारण? ब्रह्मपुत्र नदी के कारण। असम के अंदर है ये और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये। दूसरा आइलैंड गंगा सागर द्वीप है, जिसे सागर द्वीप भी कहते हैं। हुगली नदी के मुहाने पर है ये, बंगाल की खाड़ी में। और दूसरा जो आइलैंड आपको याद रखना है डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, इसे व्हीलर आइलैंड भी कहते थे। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है, उड़ीसा राज्य के अंदर है। मिसाइलों का परीक्षण यहाँ से किया जाता है। उसके बाद श्रीहरिकोटा द्वीप है, इसरो का जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है यहीं पर है। पुलिकट झील के पास है, आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के पास ये द्वीप है। उसके बाद पंबन द्वीप की बात करते हैं, इसी को रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। और ये भारत और श्रीलंका के बीच में जो राम सेतु है ना इसी का ये भाग है। सालसेट द्वीप देख लीजिए। सालसेट द्वीप की खासियत ये है कि अरब सागर में है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है और बम्बई शहर इसी द्वीप पर बसा हुआ है। वेलिंगटन आइलैंड ये देखिए केरल के अंदर है, केरल में कोच्चि के पास ये वेलिंगटन आइलैंड स्थित है। और ये आर्टिफिशियल आइलैंड है, ये मानव के द्वारा बनाया गया आइलैंड है। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे एनिमेटेड कोर्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।